इजाज़त दोबारा ऑर्डर कर दिया जाएगा, बताइएगा थोड़ा सा क्या हुआ आज। देखिए 9 बजे से हम यहीं पे मौजूद हैं अदालत में, और हम आपस में भी यही बात कर रहे थे कि ये बहुत संगीन हालात हो गए हैं कि जो जजेस के, आप इसको बहुत संजीदगी से लेना कि जज का ऑर्डर की तौहीन कोई भी कर सकता है। जज का ऑर्डर क्या, कल कोई सीरियस ऑर्डर देता है, आप तो ये मुलाकात को मजाक समझ रहे हैं। ये मजाक नहीं है, इमरान खान से मशावरत करना ये मजाक नहीं है। कल अगर अडयाला में जो सिपाही खड़े हैं वो नहीं सुनेंगे या कर्नल का ऑर्डर लेंगे तो कल आपका ख्याल है कि यहीं पे बात रुकेगी? ये तो शुरुआत है, ये 26वीं तरमीम के नताइज हैं। आप आज नताइज देखना शुरू करें। अगर आज हम अपोजिशन लीडर्स जो PTI के हैं, उमर अयूब साहब या शिबली साहब या सलमान अकरम राजा, ये सबसे सीनियर क़यादत, आज इन्होंने जब मुलाकात करने के लिए जाना था और ये कोर्ट के सामने मिन्नतें करते फिर रहे हैं सुबह से, आपका ख्याल है ये क्यों इतने आज इस चीज़ पे थे कि हमें आज कोर्ट अरेंज करके दें, हम जाके मुलाकात कर लें? क्योंकि पाकिस्तान के हालात पे उन्होंने इमरान खान से मुशावरत करनी थी। इनको तो फ़िक्र है अपने मुल्क की, और इमरान खान से जाके डिस्कस करना था। जो ये हुकूमत में बैठा हुआ प्राइम मिनिस्टर, इसको तो फ़िक्र क्यों होनी चाहिए? इसकी तो सीटें भी नहीं है पाकिस्तान में। इसने तो पहला जहाज़ पकड़ना, अपनी जायदाद बचाने इन्होंने बाहर चले जाना है। इनको किस चीज़ की फ़िक्र है? आप और हमें फ़िक्र हो रही है ना, जिन्होंने यहाँ रहना है। और इन्होंने मुशावरत करनी थी। प्राइम मिनिस्टर ये जो जाली बैठे हुए, इनको अगर पाकिस्तान की फ़िक्र होती, यकीन करें ये सबसे पहले इन्होंने सुबह गेट खुलवाना था। इन्होंने फ़ोन करके कहना था उमर अयूब साहब और शिबली साहब और सलमान अकरम राजा को कि मिन्नतें करनी थी इनकी। पाकिस्तान मुश्किल में, हमें इस वक्त इंडिया ने ऐसी ऐसी धमकियां दे दी हैं। आप उनके TV शोज़ पे देखें, वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, तोड़ो इस मुल्क को, ख़त्म करो, ये तो बनना ही नहीं चाहिए था। आपको इतनी ज़लालत कर रहे हैं, आपके जजेस की नीचे से ज़लालत हो रही है, बाहर के मुल्क आपकी ये सतफजाई कर रहे हैं। जब आपका जुडिशरी का निज़ाम ये होगा तो बाहर से इस वक्त TV शोज़ में बैठ के कह रहे हैं इस मुल्क को तोड़ो, इसको तो बनना ही नहीं चाहिए था। और यहाँ से हम साइलेंस में बैठे हुए हैं। क्या मुल्क हमारा नहीं है? ये कर्नल इमरान खान से नहीं मिलने दे रहा? क्या ये फ़ौज का काम तो बॉर्डरों पे है? ये जेलों के अंदर बैठे हुए हैं ताकि इमरान खान से ना मिलो। अगर वो पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं तो इमरान खान को सबसे पहले वो खुद भागे जाते कि इमरान खान से मुशावरत करो। जब 26 नवंबर को कॉल आई थी, उस वक्त तो सुबह सुबह अदालत के दरवाजे खुल गए थे अडयाला जेल के, तो उस वक्त कौन मुश्किल में था जो दरवाजे खुल गए थे? मैं यही कह रही हूँ, एक वक्त, ये बहुत बुरा वक्त आ रहा है पाकिस्तान के लिए। आपका ख्याल था कि जब बाहर की दुनिया देख रही कि 17 सीटों वाला बैठा है तो उन्होंने आपकी इज़्ज़त करनी है? जब अब वो TV पे, इंडियन TV पे क्या चल रहा है? चोर प्राइम मिनिस्टर बैठा है, ये चोरी डाकट डालने वाले लोग हैं। आप ये अपनी, तो दुनिया को भी पता है कि आपका कि किस किस्म के लोग ऊपर बैठाए हुए हैं, सारों को पता है। वो आपकी इज़्ज़त नहीं कर रहे। जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था, दुनिया में इज़्ज़त थी। सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी रोते क्यों हैं? कहते हैं जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था किसी मुल्क में नहीं गया था। कल मेरे से किसी ने पूछा कि इमरान खान इंग्लैंड क्यों नहीं गए थे, कि जबकि बोरिस जॉनसन इन्विटेशन दे रहा था। तो मैंने उनको बताया कि इमरान खान ने कहा था मैं इंग्लैंड क्यों जाऊंगा, मुझे तो वहाँ पे मैंने कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, मेरी कोई वहाँ पे कोई काम नहीं है पाकिस्तान के लिए, मैं नहीं जाऊँगा। तो जहाँ पे पाकिस्तान का कोई मफाद था फिर जाते थे। ये तो हर रोज़ उठ के जहाज़ों में पहुँच जाते हैं। जब और हर दफ़ा इमरान खान पाकिस्तान से निकल के गए, वो इमरान खान नहीं थे, वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। और उन्होंने तब गए हैं जब उनको फुल गार्ड ऑफ ऑनर पाकिस्तान की इज्जत करवाई है उन्होंने। अच्छा अलीबा साहब, आज आप खुद रोस्टम पर भी गई, जज साहब से मुकालमा भी हुआ, क्या मुकालमा हुआ जज साहब से और क्या यकीन दहानी कराई गई? देखें, जज साहब को हमने यही कहा, देखें अब एक जज भी तो अकेले ही बैठे होते हैं ना, उनके साथ कौन है? तो हमने उनको कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपके जो अहकामात हैं उनकी तौहीन हो रही है। और मैंने उनसे ये भी पूछा कि अगर तौहीन कोई करे आपके अहकामात की तो फिर उसका क्या होता है? जेल सेंटेंस है ना, उसके लिए कैद होती है। तो आप उनको बुलाएं जो आपकी ये जो तौहीन अदालत कर रहे हैं और उनको सज़ा दें।
ये तो मेरा तो ये तो, लेकिन उन्होंने कहा ये केस मेरा है ही नहीं। असल में हम चीफ जस्टिस के सामने कल गए थे, तो उन्होंने कहा मैं केस लगा रहा हूँ, तो उन्होंने एक सिंगल के ऊपर लगा दिया, ये साहब उधर ही बैठे थे, तो सिंगल वाले ने हमें कह दिया ओ ये तो गलती होगी, हालांकि ये साथ ही बैठे थे, ये गलती होगी, अब ये वापस जाएगा 3 के पास। तो हम सब्र से, बिल्कुल हम नाराज़ नहीं हैं इस बात से, हमें उनका प्रेशर समझ आ रहा है, हम उनको प्रेशर देने नहीं आए, हम उनका साथ देने आए। हम सारा दिन कोर्ट में हर फाइल और कागज़ के साथ चलेंगे, उनका साथ देंगे। जब फाइल ऊपर जाएगी हम उस फाइल कमरे में जाएंगे, जब फाइल नीचे आएगी हम आएंगे। असल में वो फाइल 6 घंटे से फिर रही थी, एंड में 2 लाइनें, वो पूरा ऑर्डर 2 लाइनों का था, वो 2 लाइनें गलत हो गई, तो इसलिए वो कल पे चला गया। 9 बजे इंशाल्लाह कल हम वापस हाजिर होएंगे जज साहब का साथ देने के लिए। लेकिन याद रखें, एक नारा होना चाहिए, जजेस की तौहीन नामंजूर। बिल्कुल ना। कल आप दोबारा से आ रहे हैं? कल तो एहतजाज भी है पीटीआई का कौमी असम्बली से इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक, उसका भी अब हिस्सा होंगी। वो यकजहती दिखाने निकल रहे हैं सारे। याद रखें, एहतजाज आप किसके सामने करेंगे, मुझे ये बता दें। आप मुझे बताएं कि एहतजाज आपने करना किसके सामने, ये तो खुद मजबूर हैं, जजेस मजबूर हैं, तो किसके सामने एहतजाज करना है? आपने सबने, हमने जजेस के साथ खड़े होना है, हमने इनका साथ देना ताकि ये हमें इंसाफ दे सकें इंशाल्लाह। नहीं, अगर संजोता साहब हमारे साथ मौजूद है, नहीं भाई।